स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो 8वीं कमीशन से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। जेसीएम को पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद, 8वें सीपीसी की संदर्भ शर्तों के लिए ये है मांगे। तो देखते हैं। 10 फरवरी को कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता डीओपीटी सचिव ने की। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कर्मचारियों के सर्वोच्च मंच नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम से 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए संदर्भ की शर्तें मांगी थीं। इसके बाद 10 फरवरी को कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता डीओपीटी सचिव ने की। इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की संदर्भ शर्तों पर चर्चा की गई। कर्मचारी पक्ष की तरफ से कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों में परिभाषित और गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना की जरूरत है। अन्य सुझावों के साथ ही इस मांग को भी प्रमुखता से 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है कि जो पुरानी पेंशन की बात की जा रही है कि कर्मचारियों के पक्ष से कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों में परिभाषित और गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना की ज़रूरत है। तो बिल्कुल पुरानी पेंशन की ज़रूरत है, ये बात कही गई। 10 फरवरी को राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति की बैठक में स्टाफ पक्ष का प्रतिनिधित्व शिव गोपाल मिश्रा जी ने किया। बैठक में कर्मचारी पक्ष की तरफ से आप यहाँ पर देख रहे हैं उपस्थित रहे। जेसीएम के प्रतिनिधियों ने वेतन भत्ते तय करने वाले नियमों की बहुत अधिक समीक्षा और उसमें सुधार की जरूरत पर बल दिया। मौजूदा समय में जीवन की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। कर्मचारी और उनके परिजनों का इलाज तक नहीं हो पा रहा है। परिवार में 3 इकाइयों की जगह अब न्यूनतम 5 इकाइयाँ होनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तों के लिए कर्मचारी पक्ष ने कहा, जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय किया जाए। कर्मचारियों के लिए ऐसी स्थिति रहे कि जिससे वह सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सके। कर्मचारी पक्ष की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने की मांग की गई। संदर्भ शर्तों में रेलवे और रक्षा नागरिक कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के मुद्दे और सीजीएचएस से जुड़े प्रावधान इन्हें भी संदर्भ की शर्तों में शामिल करने की मांग की गई। अन्य मांगों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, अन्य लाभ सुविधाएं, सेवानिवृत्ति से जुड़े मुद्दे जैसे पेंशन ग्रेजुइटी, अन्य टर्मिनल लाभ आदि की मौजूदा संरचनाओं की जांच करना आदि शामिल है। जेसीएम की तरफ से सरकार को सुझाव दिए गए हैं कि उनमें केंद्र के कर्मचारी औद्योगिक गैर औद्योगिक दोनों, इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों के कार्मिक, डाक विभाग संबंधित। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सदस्य केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों व संस्थान कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है कि 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के संदर्भ में न्यूनतम वेतन का सभ्य और सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में प्रदान करने के लिए वेतन संरचना, लाभ सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याण मामले आदि का निर्धारण किया जाए। पिछले 65 वर्षों में हुए विकास और जीवन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए अक्रेड फार्मूले में संशोधन के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी तय करने पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णय पर भी विचार किया जाए। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार उपभोग इकाइयों को 3 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तक बढ़ाने पर भी विचार किया जाए। यह संदर्भ की शर्तों का हिस्सा बने। 8वीं सीपीसी को गैर व्यवहार्य वेतनमान जैसे लेवल 1 को लेवल 2 के साथ और लेवल 3 को लेवल 4 और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ विलय करने पर विचार करना चाहिए। एमएसीपी योजना में मौजूदा विसंगतियों पर विचार करना और पदोन्नति पदानुक्रम में बहुत परिभाषित पदानुक्रमित संरचना और एमएसीपी के साथ सेवा में न्यूनतम 5 पदोन्नति की सिफारिश करना, इसे भी संदर्भ की शर्तों में शामिल करें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तुरंत मंजूर की जाने वाली अंतरिम राहत का निर्धारण, इस पर विचार किया जाए। वेतन और पेंशन के साथ विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का प्रतिशत तुरंत निर्धारित हो। 7वीं सीपीसी की विभिन्न विसंगतियों को निपटाने के लिए जिन्हें कर्मचारी पक्ष द्वारा विसंगति समिति की बैठक और जेसीएम बैठकों में उठाया गया था, संदर्भ शर्तों में इसके समाधान पर विचार किया जाए। जेसीएम सदस्यों ने इसे जरूरी विषय बताया। मूल वेतन के साथ 50% डीए और पेंशन के साथ 50% डीआर का विलय हो। सचिव डीओपीटी ने कर्मचारियों के पक्ष पर भरोसा दिलाया है कि स्टाफ द्वारा संदर्भ की शर्तों पर जो भी बातें कही गई हैं उन पर विचार किया जाएगा। यह भी आश्वासन दिया कि कर्मचारी पक्ष के साथ आगे की बैठक उचित समय पर होगी।
तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। बड़े अच्छे से इसमें से रखा गया है और जो है मूल वेतन के साथ 50% डीए और पेंशन के साथ 50% डीए का विलय हो, जैसे महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें जो बातों को रखा गया है। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। ऐसी ही विभिन्न जानकारी हम अब तक लाते रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।